हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। मैं अमरदीप एक नई वीडियो के साथ। आज मैं यहाँ पर बात करूंगा दोस्तों एक ऐसे टेस्ट की जो बहुत ही कॉमन टेस्ट है, सबसे ज्यादा होने वाला टेस्ट है। हर डिजीज के अंदर डॉक्टर सबसे पहले इसी टेस्ट को प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसका नाम है दोस्तों CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट। बहुत ही कॉमन टेस्ट है, लेकिन एक ऐसा टेस्ट है जो हमारे सभी बीमारियों में कराए जाने वाला टेस्ट है। चाहे वो डिजीज छोटी है, बड़ी है, कैसी भी बीमारी है, सबके अंदर एक CBC टेस्ट जरूर कराया जाता है। क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि CBC के अंदर हमारी जितनी भी सेल्स होती है ना, उनकी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं बात करूंगा दोस्तों आज यहाँ पर CBC की पूरी डिटेल के अंदर कि CBC है क्या, CBC क्यों कराया जाता है, CBC में कौन कौन से पैरामीटर आते हैं, इसकी रिपोर्ट कैसे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं CBC क्या होता है। दोस्तों CBC को कंप्लीट ब्लड काउंट और इसको पूर्ण रक्त गणना के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं, जैसे कि हमारे टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट, जिसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट जो WBC होता है, इसके अंदर भी काफी सारी सेल्स होती हैं, जैसे लिम्फोसाइट्स हो गया, मोनोसाइट्स हो गया, ठीक है, स्नोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया। तो ऐसे दोस्तों काफी सारी प्लेटलेट्स वगैरह काफी इसके अंदर टेस्टिंग की जाती है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी देखा जाता है CBC के अंदर, कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन कितना है, यानी कि जो हमारे खून की परसेंटेज है वो कितनी है। दोस्तों CBC एक ऐसा टेस्ट है कि ये हर डिजीज में कराई जाने वाली एक जांच होती है, चाहे वो किसी भी टाइप की डिजीज हो। तो बात करते हैं दोस्तों कि CBC टेस्ट कब और क्यों कराया जाता है। दोस्तों CBC एक बहुत ही कॉमन टेस्ट है, लेकिन इसके बिना सारी जांचें अधूरी रहती हैं, क्योंकि जब तक हमारी सेल्स की जांच ना हो तो आगे डॉक्टर बिल्कुल भी कोई ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर सकते। दोस्तों CBC में क्या है कि जो हमारी सेल्स है उनको देखा जाता है कि किसी में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं आ रही है। बात करें कब कराया जाता है दोस्तों, जैसे भी हमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, जैसे फॉर छोटा सा एग्जाम्पल कि हमें अगर फीवर हो जाता है, बुखार, फीवर बहुत ही कॉमन सी डिजीज है, अक्सर सभी को होता है, तो उसके अंदर भी सबसे पहला टेस्ट जो कराया जाता है दोस्तों वो CBC होता है। क्योंकि चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है, चाहे वो टाइफाइड है, चाहे वो मलेरिया है, लेकिन सभी के अंदर CBC जरूर कराया जाता है। चाहे डेंगू है, क्योंकि डेंगू में प्लेटलेट वगैरह भी देखी जाती है, तो वो हमारे CBC में ही कवर होती है। इसके अंदर दोस्तों साथ में दोस्तों ऐसा भी है कुछ कि और भी, जैसे हमारी कुछ रेयर डिजीज होती हैं, कुछ ऑटो इम्यून डिजीज होती हैं, उनमें भी दोस्तों CBC बहुत इंपॉर्टेंस होता है। कैंसर में भी दोस्तों सबसे पहला टेस्ट CBC ही कराया जाता है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी डिजीज अगर हमारी बॉडी के अंदर आ रही है तो वो हमारी सबसे पहले ब्लड सेल्स में ही कोई ना कोई इफेक्ट करती है। तो सबसे पहले हमारी ब्लड सेल्स में ही कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी, कोई ना कोई प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो दोस्तों किसी भी टाइप की कोई भी डिजीज है, जैसे कैंसर हो गया, ठीक है, हमारा लिवर से रिलेटेड हो गई, किडनी से रिलेटेड हो गई, हार्ट से रिलेटेड हो गई, वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई चोट है दोस्तों, कई बार हमारी जैसे सर्जरी होनी है, तो सर्जरीज में भी सबसे पहला टेस्ट CBC जरूर कराया जाता है कि हमारे हीमोग्लोबिन कितना है, हमारा प्लेटलेट कितना है, हमारा टोटल ल्यूकोसाइट्स कितना है। ये सब जानने के लिए डॉक्टर CBC का बहुत अहम रोल होता है, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों कि CBC के अंदर कौन कौन से पैरामीटर्स हम कवर करते हैं। दोस्तों CBC के अंदर वैसे तो दोस्तों थोड़ा सा लैब टू लैब चेंज हो सकता है, लेकिन जो मैं यहाँ पर आपको रिपोर्ट शो करने वाला हूँ, इसके अंदर हम 19 पैरामीटर यानी कि 19 पैरामीटर इसके अंदर हम करते हैं, जो कि बहुत ही कम लैब है जो इतने ज्यादा पैरामीटर्स एक रिपोर्ट के अंदर करती है। तो आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर एक रिपोर्ट आपके सामने लगाई हुई है, इसके अंदर आप CBC की रिपोर्ट है। जैसे कि सबसे पहले क्या है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन कितना है हमारा, उसके सामने उसकी यूनिट्स होती है, उसके आगे उसकी रेफरेंस रेंज है। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा हीमोग्लोबिन इस रिपोर्ट की अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं तो 11 है, 11 ग्राम पर DL यानी कि डेसीलीटर। तो अगर बात करें एक मेल की पहले, क्योंकि मेल और फीमेल में थोड़ी सी हीमोग्लोबिन की और कुछ पैरामीटर्स की जो वैल्यूज होती हैं वो थोड़ी चेंज हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऑन एवरेज मान लेते हैं, तो जैसे मेल की बात करें तो 13 से लेके 17 के बीच में हमारा हीमोग्लोबिन होना चाहिए, लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारा हीमोग्लोबिन कम आ रहा है, क्योंकि इसमें 11 शो कर रहा है, ठीक है। सेम दूसरा टेस्ट होता है दोस्तों इसके अंदर PCV, जिसको हम पैक्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। इसकी भी दोस्तों जो परसेंटेज में इसकी वैल्यू आती है 40 से लेकर 50 के बीच ये रहना चाहिए PCV। तो ये इसकी जो वैल्यू है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो 33 है, लेकिन इस रिपोर्ट पर मत जाइए, क्योंकि ये मैंने एक डमी रिपोर्ट यहाँ पर आपको दिखाने के तौर पर लगाई है कि CBC की रिपोर्ट जो है कुछ इस तरह से आती है और इसके अंदर हम ये पैरामीटर्स करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स काउंट।
तो उसकी भी रेफरेंस रेंज 4.5 से लेके 5.5 के बीच होनी चाहिए। सेम दोस्तों हमारा MCV है, MCH है, MCHC है, ठीक है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन जो RDW होता है, ठीक है। मेंटर जो इंडेक्स हो गया हमारा, फिर लास्ट में आता है दोस्तों हमारा TLC काउंट, जो जिसे हम दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स भी बोलते हैं। TLC काउंट टोटल ल्यूकोसाइट्स काउंट होता है। तो ये दोस्तों सबसे ज्यादा देखा जाता है। अक्सर कोई भी डिजीज होती है दोस्तों, TLC काउंट बहुत अहम रोल रखता है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम के लिए देखना होता है। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू है वो 4 से लेके 10,000 mm3 इसकी जो एक रेफरेंस वैल्यू है। तो इसमें थोड़ा सा दोस्तों चेंजेस भी हो सकता है। कुछ लैब इसको 4 से लेके 11,000 भी देती हैं, लेकिन एक एवरेज जो वैल्यू है इसकी वो 4 से लेके 10,000 के बीच में हमारा TLC काउंट रहना चाहिए, क्योंकि इसका बहुत अहम रोल माना जाता है दोस्तों TLC काउंट का। सेम दोस्तों हमारा नेक्स्ट है फिर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट, जिसको हम DLC बोलते हैं, जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, ठीक है। दोस्तों इसके अंदर क्या है कि जो हमारी सेल्स है वो डिफरेंशिएट कर दी जाती है, यानी कि उनको डिवाइड कर दिया जाता है। इसमें दोस्तों जो इसके अंदर सेल्स हैं, बेसिकली 5 सेल्स जो होती हैं जो कॉमन देखी जाती हैं, लेकिन कुछ रेयर होती हैं। तो दोस्तों जो कॉमन है, पहले मैं उनकी बात करूं तो जैसे लिम्फोसाइट्स हो गया हमारा, मोनोसाइट्स हो गया, इस्नोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, न्यूट्रोफिल हो गया, तो ये हमारे कॉमन रहते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारा बैंड फॉर्म हो गया, ठीक है, और मिलोसाइट्स हो गया हमारा, इसमें मेटामेम्साइट्स हो गया। तो ये कुछ है जो बड़े रेयर में दोस्तों देखने को मिलती हैं। बैंड सेल्स अक्सर इस टाइप की कुछ जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा शो करती हैं ये, ठीक है। तो दोस्तों आगे आता है हमारा, इसके अंदर इसका एब्सोल्यूट भी दिया जाता है। कई बार दोस्तों कुछ डॉक्टर्स को जरूरत होती है कि हमें इसका एब्सोल्यूट डिफरेंशियल भी चाहिए, तो यहाँ पर हम इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपको एब्सोल्यूट डिफरेंशियल भी साथ में दे रहे हैं। उसकी सारी वैल्यू है, उसकी रेफरेंस वैल्यू है, यूनिट्स है, किसमें क्या उसकी यूनिट्स क्या होती है। दोस्तों लास्ट है हमारा इसमें प्लेटलेट काउंट। प्लेटलेट काउंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डेंगू के अंदर और आजकल दोस्तों हर फीवर में हमारा प्लेटलेट डाउन हो जाता है, ठीक है, जो हमारा इंटरनल ब्लीडिंग के लिए बहुत अहम रोल बनाता है प्लेटलेट काउंट। तो इसकी जो रेफरेंस रेंज की बात करूं तो 150 से लेके 4.10 तक, कुछ लैब्स इसको 4.5 भी देती हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, इसका पॉइंट है मेन प्लेटलेट वॉल्यूम, जिसे हम MPV भी बोलते हैं दोस्तों। इसकी जो वैल्यू है वो 6.5 से लेके 12 के बीच होनी चाहिए, जिसकी यूनिट है FL, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी कंप्लीट CBC की एक रिपोर्ट्स होती है। इस तरह से हमारी एक रिपोर्ट आती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों इसका जो हम एक CBC का हम एक कंप्लीट वीडियो पूरा बनाएंगे डिटेल वाइज की CBC के अंदर जितने भी ये पैरामीटर्स हैं ना, इनको 1 बाय 1 हम अलग अलग डिफाइन करेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या है, PCV क्या होता है, CBC में इसका क्या यूज है, ऐसे RBC क्या है, इसका CBC में क्या यूज है। क्योंकि अगर सारी चीजें मैं एक ही वीडियो में बात करूंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे कि हमारा हीमोग्लोबिन क्या है, इसका क्या रोल रहता है। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।